सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के कारण आज हम सब जीवित पाए जाते हैं और उसकी दया की छाया तले हम सब भले और स्वस्थ हैं। आज की संध्या के समय में आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगी कि कैसे हमें ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने विश्वास को, अपने जीवन को हमें स्थिर रखना, कैसे अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना। मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसका हम 5 से पढ़ेंगे। लिखा है, द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध, बड़े सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाले निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। मैं आज आपको प्रभु के वचन के द्वारा यह बताना चाहती हूँ कि ऐसे कठिन समय में, ऐसे मुश्किल समय में हमें कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, कैसे हमें प्रभु में स्थिर रहना है। जैसे हमने वचन से देखा कि जितना ज़्यादा हम किसी कील को किसी चीज़ पे मारते हैं या किसी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा दबाव देना पड़ता है कि वो उस जोड़ से हट ना सके, उस जोड़ से वो अलग ना हो सके। और जब ज़्यादा मजबूत रहेगा, जितना ज़्यादा उस पर ठोक ठोक कर उसको गाड़ा जाएगा, उतना अधिक वो मजबूत बनेगा। आज हमारा विश्वास भी प्रभु में ऐसा ही है। जितना ज़्यादा हम उस पर विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर, परमेश्वर पर अपने ध्यान को लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रभु को वचन को दूसरों को बताएंगे, खुद भी जानेंगे और उसके वचन को मनन करेंगे, हम उसमें स्थिर रहेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे और उस परमेश्वर को जान पाएंगे कि वो परमेश्वर कितना महान और कितना सामर्थ्य है जो हमें स्थिर करता है। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कई लोग ऐसी जगह में रह रहे हैं जिनको अपने घरों को जाना, लेकिन वो स्थिति को नहीं समझ रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आज का वचन, प्रभु का वचन हमें कहता है कि ये समय भले ही दुख का हो, भले ही परेशानी का हो, भले ही समस्याओं का, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ताकि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य के कार्य को देख सके जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। वचन बताता है कि वो परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है और वो हमें अपनी आड़ के नीचे ले लेगा। जब आप भजन संहिता 91:4 में पढ़ोगे, वो परमेश्वर अपनी आड़ में हमें छिपा लेगा। तो हमें क्यों डरना, क्यों घबराना? इन स्थितियों को देखकर, ऐसे माहौल को देखकर, ऐसे वातावरण को देखकर हमें क्यों घबराना? लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जब हम एक सुनार जैसे सोने पर अपनी चोट को देता है, उस पर मार को जितना ज़्यादा उसकी छटाई करता, सोना उतना ज़्यादा अधिक चमकता है। वैसे ही ये समस्याएं हमारे जीवन में भले ही आई हैं, लेकिन आज का ये समय वचन हमें बताता है कि उस परमेश्वर पर हमें अधिक भरोसा रखना है, उस परमेश्वर पर हमें अधिक जानना है कि प्रभु तू हमारे लिए क्या कर सकता है। और यही वो समय है जब हम लोगों को बता सकते हैं कि अपने परमेश्वर पर हमें कैसे भरोसा रखना है, ना ही खुद। यहाँ पर लिखा है, एक दूसरा भाई अपने भाई से कह रहा कि तू क्या कर, या बांधे रहो। आज हमारा काम यही है। हम भले ही मिल नहीं पा रहे, भले ही हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास एक वचन है जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, या बांध सकते हैं और एक दूसरे को मजबूत रहने के लिए सिखा सकते हैं। आज का वचन हमें यही बताता। और आगे लिखा है, यशायाह 41:8 में लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब। यहाँ पे और किसी के विषय में बात नहीं कर रहा, यह कह रहा है आपके और मेरे विषय में। वो कह रहा है कि तुम मेरे चुने हुए हो सकता है हम किसी भी जाति से हो सकता है हम किसी भी जगह से हो, किसी भी देश से हो, लेकिन प्रभु कहता है कि तू मेरा अब्राहम का वंश है, तू जिसने मैंने पृथ्वी के दूर देशों से ले आया है, पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है और तुझे तजा नहीं। आज का ये समय है कि उस परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, उस परमेश्वर को हमें जानना है कि वो प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं, बल्कि अपनी छाया तले, जैसे मुर्गी, लूका में लिखा है, लूका उसका 13:34 में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी पंखों तले हमें छुपा लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, जैसे वो अपने बच्चों को हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से लड़ने के लिए सिखाती है और हर एक आंधी तूफान से बचाती है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर बैठ जाती है। वैसे ही प्रभु हमारे संग है, वैसे ही हमारे परमेश्वर हमारे साथ है और वो हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से बचाए रखेगा। और ये जान लो, आज आपको और मुझे ये जानना है कि हम भी परमेश्वर के दास और दासी हैं। आप भी और मैं भी उस परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है
जिसने आज चुन लिया है उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कई बार हमें लगता है हमारी प्रार्थना से हम ठीक नहीं हो रहे, हमारी प्रार्थना से हमारे घर की समस्या नहीं जा रही है। आज हमको स्थिर होना है, आज हमको खड़ा होना है और उस परमेश्वर पर भरोसा रखना और जानना है कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। और हमें प्रभु ने अपने वचन को क्यों प्रदर्शित किया है, क्यों हमें दिखाया कि उसका वचन सच्चा है, कि उसका वचन सामर्थ्य है और हमें बताता है कि कैसे हमें उसमें बढ़ना है। आपको ये भरोसा नहीं रखना है कि मैं जब उससे प्रार्थना करवाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आपकी प्रार्थना से भी अद्भुत काम होंगे, आपके वचन पढ़ने से भी दूसरे लोगों का जीवन बदलेगा, आपके बताने से भी लोगों के जीवन छुड़ाए जाएंगे उस समस्याओं से जो आज बहुत सारी समस्याओं में पड़े हुए हैं। चाहे वो समस्या किस प्रकार कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन बताता है आप भी उसकी चुनी हुई प्रजा है, आप भी उसके दास और दासी है। ऐसे समय में कोई पास्टर किसी के पास नहीं जा पा रहा है, कोई बिलीवर किसी के पास नहीं जा पा रहा है, कोई भाई बहन किसी के पास नहीं जा पा रहा, लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। जब आप पढ़ेंगे यशायाह उसका 26 उसका 20 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। अपने आप को उस परमेश्वर की छाया में, उसकी शरण में अपने आप को छिपा रखो और वो आपको मजबूत करेगा। और जब हम वापस उसी वचन में जाते हैं, लिखा है 41 का 10 में लिखा है मत डर। यही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, उसमें स्थिर रहे, उसमें बढ़ते रहे, उसमें आगे बढ़ते रहे और उससे कहे कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तूने मुझे वो सामर्थ्य दिए कि जब मैं तुझसे मांगूंगा, मैं जब तुझसे कहूँगा तू मेरे लिए करेगा। और वचन यही बताता है आपको और मुझे, जब हम उसके नाम से मांगते हैं वो परमेश्वर 100% हमारे लिए करता है। आज का वचन मैं यही बताना चाहूँगी कि लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, उसके धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। आज का प्रभु का वचन यही बताता है कि हमें भी ऐसा सामर्थ्य विश्वासी बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, किसी के ऊपर कुछ ये कहे कि प्रभु जब मैं तुझसे मांगूँ तब तू मेरे लिए सहायक खड़ा रहेगा, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मेरे संग रहेगा, जब मैं तुझे बुलाऊं तू मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब मैं प्रार्थना करूंगी, जब कोई भी भाई बहन प्रार्थना करेंगे, जो प्रभु में स्थिर है, जो प्रभु में मजबूत है, प्रभु उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु उनके लिए अपने द्वारों को खोलेगा, ऐसी समस्या में, ऐसी परेशानियों में उन्हें परेशानियों से छुड़ाएगा, आज़ादी देगा और एक आनंद में जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करेगा। प्रभु आज के पढ़े हुए वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्रभु में हमें अद्भुत भरोसा रखना है, वो भरोसा जो आपके सिवा और कोई नहीं जान पाए, प्रभु का और आपका एक रिश्ता बनने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु तो हमें स्थिर कर, ऐसी समस्या के समय में, ऐसे परेशानी के समय में प्रभु तो हमें मजबूत बना। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद और आभारी दिल से तेरी उपस्थिति में आते प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहन प्रभु मिलकर, जितने भी लोग हम जुड़े हुए इस ऑनलाइन सभा में जब देख रहे परमेश्वर, इस समय में जब हम एक दूसरे की बातों को सुन रहे प्रभु, हमारे मनों को तू मजबूत कर, हमारे हृदय को तू सामर्थ्य बना परमेश्वर, ताकि प्रभु ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखें। तू हमें ऐसा स्थिर कर, तू हमें ऐसा चमका परमेश्वर ज्योति के समान जैसा तू चाहता है खुदावंद। प्रभु इन परेशानी के समय में प्रत्येक भाई बहनों के जीवनों में आपके भरोसे, आपकी आत्मा की अगुवाई और आपकी सामर्थ्य को बोलते। खासतौर से हम प्रार्थना करते प्रभु जो भाई बहन दुखी, परेशान और समस्या में है परमेश्वर, आज की संध्या के समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप यीशु नासरी प्रभु हमें छुड़ाने वाले प्रभु यीशु के नाम से हर एक अनुग्रह, हर एक दया, आशीष से परमेश्वर लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु। समस्याएं यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक तंगी, हर एक घटी, हर एक कमी परमेश्वर हम यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। तेरे लोगों के जीवन में आपका अनुग्रह और आपकी दया को बोलते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हो। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।